हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी सिंह, प्रिंसिपल रॉयल इंटरनेशनल स्कूल, और मेरे इस चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इसको घोषित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये पॉलिसी। दोस्तों, एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो बदलाव किए गए हैं उसमें सबसे पहला बदलाव ये है कि HRD मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसको बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय, इसमें तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही जो 34 ईयर्स से 10+2 का पैटर्न चला आ रहा था उसको बदल दिया गया है। उसकी जगह 5+3+3+4 का पैटर्न आया है। 5 के इस पैटर्न में जिसे कि हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, तो इस फाउंडेशन स्टेज में 3 साल जो प्री प्राइमरी के रहते हैं, नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, इसको शामिल किया गया है, प्लस फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड को भी इसमें लिया गया है। तो इस तरह से ये टोटल 5 स्टैंडर्ड्स को पहले 5 स्टेज में शामिल किया गया है। और इसको फाउंडेशन स्टेज इसलिए कहते हैं कि इसमें हम बच्चों को तैयार करेंगे बढ़ाने की दिशा की तरफ में, और इसमें हम बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उनको कला या उनको अदर्स एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे, और बुक्स वगैरह का हम कम यूज़ करेंगे। यानी कि खेलते कूदते बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, फ़न के थ्रू बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो 5 के बाद जो नेक्स्ट 3 स्टेज है वो हमारा है प्रिपरेटरी स्टेज, और इसमें 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड ये शामिल किए जाएंगे। इसमें सब्जेक्ट्स सिखाए जाएंगे बच्चों को, और जो भी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन है वो लेकर आया जाएगा। इसमें विशेष बात यह है कि जो 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई करवाई जाएगी वो नेशनल जो लैंग्वेज है या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसके माध्यम से कराई जाएगी। इंग्लिश एक सब्जेक्ट की तरह वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। पहले जैसे कि पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही करा रहे हैं या हिंदी मीडियम में ही करा रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। इसके साथ ही जो रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी खुद का मूल्यांकन भी करेगा, और इसके साथ ही जो उसके सहपाठी हैं, जो उसके मित्र हैं, वो भी उनका मूल्यांकन कर सकेंगे, और टीचर्स भी बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। तो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। इसके बाद का जो स्टेज है वो भी +3 है। इसमें 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड शामिल रहेंगे, और इसमें यहाँ से वोकेशनल कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया गया। पहले क्या होता है, वोकेशनल कोर्स 10th स्टैंडर्ड से स्टार्ट किए जाते थे, बट इसमें अभी से वोकेशनल कोर्सेज को स्टार्ट कर दिया जाएगा, और 10 डेज़ का एक इंटर्नशिप बच्चों को करने के लिए दिया जाएगा। समझने की क्षमता के विकास के ऊपर अधिक ध्यान दिया जाएगा रेदर देन कि रटने की क्षमता के ऊपर। तो अभी वो जो रोट लर्निंग होता था उसको डिस्करेज किया जाएगा, और जो अंडरस्टैंडिंग लर्निंग है उसको ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा, और उसके ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके बाद का जो स्टेज है वो है स्टेज 4। इसमें 9, 10th, 11th, 4th ये स्टैंडर्ड शामिल किए जाएंगे, और सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहले स्ट्रीम्स होते थे, जैसे साइंस स्ट्रीम हो गया, आर्ट स्ट्रीम हो गया, तो ये स्ट्रीम्स हटा दिए गए। अब कोई भी स्टूडेंट कोई से भी सब्जेक्ट ले सकता है। साइंस वाला अगर म्यूज़िक लेना चाहे तो वो ले सकता है, या सोशल साइंस लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो अभी स्ट्रीम जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। इस तरह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको 5+3+3+4 के पैटर्न में डिवाइड करके बच्चों को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कॉलेजेस के लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर
पास करके निकलना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर सेकेंड ईयर पास करके निकलना चाहता है, आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता है, तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर बच्चे ने थर्ड ईयर से पहले अगर वो छोड़ देता था तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाता था और डिग्री को इनकम्प्लीट मान लिया जाता था। लेकिन अगर अभी वो थर्ड ईयर कंप्लीट करता है तो उसको बैचलर की डिग्री दी जाएगी। इसके साथ जो बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फोर्थ ईयर भी उनको करना पड़ेगा। और फोर्थ ईयर करने के बाद में उनको जो है रिसर्च बैचलर डिग्री दी जाएगी। इसको करने के बाद उन्हें एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया है, जिसमें अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पास करके निकल गया और गैप हो गया है पढ़ाई के बीच में, तो उसके वो मार्क्स है वो वहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे और जब भी वो फाइनल डिग्री करने के लिए आएगा तो वो मार्क्स वहाँ से उसके फाइनल डिग्री में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के आधार पर की है। संगीत, कला, नृत्य, इन सब को भी अभी कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा और संस्कृत भाषा के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। स्ट्रीम क्योंकि ख़त्म कर दिए गए हैं तो कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है और अगर वो बीच में छोड़ना चाहे तो आसानी से उसको छोड़ भी सकता है। तो इस तरह की व्यवस्था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई। दिव्यांगों के लिए टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था की गई है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इस दिशा में किया जाएगा और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना दिव्यांगों को सिखाया जाएगा। इसके साथ ही ई कोर्सेज देश की प्रमुख 8 भाषाओं में डेवलप किए जाएंगे और जो वर्चुअल लैब्स हैं उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो एक बहुत अच्छी चीज़ें जो इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में लेकर आए हैं वो यही है कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, जो कि आजकल की ज़रूरत भी है। तो दोस्तों ये था हमारा इस बार का न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ मुख्य हाईलाइट, जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार।